जय श्री कृष्णा। मैं सुचिता नौटियाल आप सभी बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और छोटों को शुभाशीष। आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया है। तो आज भागवत में कृष्ण भगवान का जन्म है। काफी भीड़ हो रखी है आज। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्ति बाबा कैलाशपति, श्री केदारनाथ, बाबा काशीपति विश्वनाथ, बाबा सिद्धेश्वर महादेव, बाबा श्रृंगेश्वर महादेव, कल कल निनादनी पुण्य शलीला पतित पावनी मोक्षदायिनी माता गंगा जी, माता यमुना जी, इस पवित्र भूमि में विराजमान महात्रिपुरा सुंदरी महामणि द्वीपाधिवासिनी माँ भगवती परम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी, सर्वप्रथम में माँ भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। इस दिव्य कथा मंडप में विराजमान भगवान सिंह नागराजा, भगवान नरसिंह, भगवान भैरव, भगवान हरि महाराज, भगवान हुण देवता, माँ भगवती खड़द्वारी, माँ भगवती नांगणी, सिद्धेश्वर महादेव, श्रृंगेश्वर महादेव, आवाहित स्थापित इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। मेरे समक्ष विराजमान अनंत विभूषित भगवान बद्री नारायण की ये दिव्य वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणिपात करते हुए, गुरु चरणों की वंदना करते हुए इस दिव्य कथा मंडप में विराजमान बड़े ही विद्वान हमारे ब्राह्मण देवता, भूदेवता, भक्तिमयी माताएं बहनें, ज्ञानमय सभी मेरे बड़े बुजुर्ग संभ्रांत गणमान्य लोग, आइए जितने भी पूज्य चरणारविंद हैं सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे व्यासपीठ से आप सबका स्वागत है। सबको हर हर गंगे, जय मां गंगे। बड़ा सौभाग्य है हम सबका जो इस पावन अमृत वेला में दिव्य भागवत कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। मैं उन दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। इन्हीं दिव्य आत्माओं के पुण्य प्रताप से आज हम ये कथा सुन पा रहे हैं। जाएंगे शाम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आज
जाएंगे वो आएंगे। आएंगे। मेरे जो आएंगे राम आएंगे, श्री राम आएंगे, आए भगवान कृष्ण आएंगे, आए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी बजाओ ताली, यहाँ बड़ा सुंदर हाथ छाए, सब ताली बजाओ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, श्याम आएंगे। गाइए जय हो। बड़ा सुंदर हाथ से बजाओ ताली जरा, जरा वो उठा हाथ, उठाइए हाथ और ऊपर बजाइए तालियां। जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग खुल गए हैं आज, भगवान कृष्ण आएंगे आज, भगवान कृष्ण का अवतार होगा। राम आएंगे तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे प्रभु को। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। उत्सव मनाया जाता है तो बड़े ही आनंद और उल्लास से हम सब मिल करके भगवान की कथा यात्रा को आगे बढ़ाएं। और पहली मैं बोल रही हूँ आज, क्योंकि आज कथा बहुत ज़्यादा अच्छा और देखा लगभग 2:30 बज गए। तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, बहुत एकाग्र मन हो इतना सुनना, क्योंकि कथा बहुत ज़्यादा आज और टाइम कम था। ये कथा यात्रा सब हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कल हम लोगों ने भक्तराज ध्रुव की कथा सुनी। ध्रुव कोई कथा नहीं है, ध्रुव कोई नाम नहीं है, ध्रुव है संस्कार। हम भी अपनी संतानों को ऐसा ही संस्कार दें। ध्रुव जी राज सिंहासन पर बैठे, कहते हैं कि ध्रुव जी का भाई था उत्तम, यक्षों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। ध्रुव जी को जब यह सूचना मिली कि मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। भाई का प्रेम तो बड़ा अद्भुत है। जैसे उनको यह सूचना मिली कि इन दुष्ट यक्षों ने मेरे भाई का अंत किया है, मेरे भाई की मृत्यु का कारण ये यक्ष है, तो यक्षों से ध्रुव जी का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। बड़ी विचित्र कथा है भागवत में। 10वें स्कंद के, क्षमा करिए, चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय में बड़ी अद्भुत कथा है। ध्रुव जी ने उन यक्षों का अंत किया। ध्रुव जी ने जब बहुत बड़ा जनसंहार किया, यक्षों का संहार किया, तो कहते हैं स्वयं ध्रुव जी के दादाजी उनको समझाने आए। दादा कौन थे ध्रुव जी के? मनु महाराज। कल मनु महाराज की कथा सुनी ना, मनु और शत्रुपाणी। तो ध्रुव जी के दादा कौन थे? मनु महाराज। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद के बेटे थे ध्रुव जी, तो दादा है मनु महाराज। तो जब ध्रुव जी का ये भयंकर क्रोध देखा, तो स्वयं मनु महाराज आए समझाने के लिए, और कहते हैं यक्षों के राजा जो कुबेर है, यक्षों के राजा कौन है? कुबेर है। तो यक्षों के राजा कुबेर भी आए, और कुबेर ने भी ध्रुव जी को उपदेश दिया। भागवत के चतुर्थ स्कंद में बड़ा सुंदर उपदेश। नायं मार्गो हि साधु ऋषिकेशानुवर्तिते
कीर्तिना ऋषिकेशानुवर्तिना यदात्मानं परामृह्य यदात्मानं परामृह्य पशुवन् भूतवैः सशः पशुवन् भूतवैः सशः। तो स्वयं मनु महाराज और कुबेर आए, यक्षों के राजा समझाने आए। नायम मार्गो ये साधुना, ये जो मार्ग है क्रोध करना, बदला लेना। सेमनागराजा भगवान की जय, श्री चंदनानाग महाराज की, श्री नागणी महारानी की जय, खंडद्वारी मैया की जय, श्री हरि महाराज की जय, श्री होड़ देवता की जय, श्री श्रृंगेश्वर महादेव की जय, श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय, पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा यमुना मैया। देखो जो दुर्जन लोग होते हैं ना, उनका प्रेम केवल दिखावा होता है। ध्यान से सुनना, सज्जनों का प्रेम दिखावा नहीं होता, वो हृदय से प्रेम करते हैं। वो दुर्जन का प्रेम केवल मुंह के आगे होता है। अजी साहब हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, नहीं बोलता? मुख मां बल राम नाम और बगल मां छुरी। हाँ, तो ऐसे दुर्जन लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो मुख के आगे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो ये पापी कंस मुंह के आगे तो बहुत चुपड़ी बातें कर रहा है, रे मेरी बहन कैसे रहूंगा। जब आकाशवाणी सुनी तो अब मारने को तैयार हो गया। ये देव की रूपी पौधा वृक्ष बने, इस पर फल फूल आए, उससे पहले मैं इस पौधे को ही उखाड़ दूंगा। ना रहेगी देव की, ना होगी संतानें। मारने के लिए तैयार हुआ। इतने में वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज आप बहन पर हाथ उठा रहे हैं, ऐसा निंदनीय कार्य आपको शोभा नहीं देता है। महाराज ऐसा निंदनीय कार्य शोभा नहीं देता है। आप तो बड़े महावीर हो और बहन को मार रहे हैं। आपको देवकी से नहीं, देवकी की बहनों से, देवकी बहन की संतानों से डर है। तो कंस ने कारागार में बंदी बना दिया और आइए 6 पुत्रों का वध पापी कंस ने कर दिया। देखो राक्षस कौन है जिसके मन में कोई दया भाव नहीं है। देवकी की जितनी संतानें होती सबको ये पापी मारता गया। 6 संतानों का वध किया और अब 7वां गर्भ जो आया योग माया की कृपा से आया। देखिए विष्णुर माया भगवती, विष्णुर माया भगवती, यया सम्मोहितम जगत। सारे जगत को योग माया परमेश्वरी सम्मोहित करती है। तो उस योग माया के प्रभाव से देवकी की जो 7वीं संतान थी वो रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश करवाई गई। रोहिणी जी कौन थी? वसुदेव जी की बड़ी रानी थी। उस जमाने में देखो लोगों राजा महाराजा कई विवाह करते हैं। वसुदेव जी की भी कई रानियां थी, उनमें एक थी रोहिणी जी जो गोकुल में रहती नंद जी के घर में छिपी हुई थी वहां। तो रोहिणी जी के गर्भ से देवकी और वसुदेव की वो संतान रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई। बोलो शेषनाग भगवान की, श्री बलराम जी महाराज की। और अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान प्रकट हुए। आहा कैसे हुए प्रकट देखो। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधशोभगम्। आहा सुंदर मुखमंडल जिनका, कमल के पंखुड़ियों के सदृश नेत्र जिनके, आहा 4 भुजाधारी पीताम्बरधारी नीलवर्ण घनश्याम, ऐसा दिव्य रूप भगवान प्रकट होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा हे बाबा वसुदेव जी, यदि कंसाद विभेषित्वं, यदि कंसाद विभेषित्वं तरहि मां गोकुलन्नय, तरहि मां गोकुलन्नय मनमाया आनयिष्यत्वं, मनमाया आनयिष्यत्वं यशोदा गर्भसंभव।
यशोदा गर्भ संभवा। यदि आपको डर है कहीं कंस न पकड़ ले हमारे पुत्र को, तो क्या करो, मुझे गोकुल में पहुंचा दो। वसुदेव जी की बेड़ियां कट गई और मन माया आने की तुम मेरी योग माया को लेकर के आओ, जो यशोदा जी के गर्भ से पैदा हुई है। तो आइए, श्री वसुदेव जी के बंधन कट गए, द्वार खुल गए और भगवान को माथे पर रख करके यमुना पार करके गोकुल पहुंचे और योग माया को वापस लेकर के आए। और आइए, गोकुल में बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है आज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, भगवान के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। तो भगवान की बड़ी सुंदर झांकी हमारे बीच में होने लगी, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों से। आइए, हम लोग भजन का आनंद लेंगे। यजमान परिवार का जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, गोकुल में देवता वेगना, जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, गोकुल में देवता वेगना, जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, गोकुल में देवता वेगना। बजाओ ताली, दो छल बलि नारायणा। पड़ोसी का पियो में खूब नाच रहे हैं। भगवान को जन्म होना, बजाओ ताली, झूमते हुए नाचते हुए। गोकुल मां देवता वेगना, जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, गोकुल मां देवता वेगना, जन्म लियो दो छल बलि नारायणा। ये जन्म लियो जन्मदिन यशोदन पाई, देवकी न जन्मदिन यशोदन पाई, देवकी न जन्मदिन यशोदन पाई, देवकी न जन्मदिन यशोदन पाई। घुंघरी आई लटुली तेरी आँख छलकारी, जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, मथुरा हो गए धन धन नारायणा, जन्म ले दो छल बलि नारायणा, ये जन्म ले दो छल बलि नारायणा, ये जन्म ले दो द्वारिका नारायणा, ये जन्म ले दो द्वारिका नारायणा, जन्म ले दो बदरी नारायणा, जन्म ले दो बदरी नारायणा, गोकुल मां देवता वेगना, जन्म ले दो छल बलि नारायणा, गोकुल मां देवता वेगना, जन्म ले दो छल बलि। बधाई हो, बधाई हो। जरा हाथ उठाओ भाई, सभी लोग जरा झूमते रहिए, बधाई हो। वसुदेव जी जना वाला जमुन का पार, ये वसुदेव जी जना वाला जमुना का, वसुदेव जी जना वाला जमुना का पार, वसुदेव जी जमुना जी का पार जाना, देखा जरा वसुदेव जी जाना जमुना जी पार बड़ा। ये वसुदेव जी जना वाला जमुना का पार, वसुदेव जी जना वाला सभी नर नारी, धन वेगन आज सभी नर नारी, ये धन धन वेगन आज सभी नर नारी, बधाई हो आज सभी नर नारी, ये धन धन वेगन आज सभी नर नारी, धन धन वेगन आज सभी नर नारी। कुंठ बांचली आज नारायणा, 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 जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, कुंठ बांचली आज नारायणा, जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, कुंठ बांचली आज नारायणा, जन्म लियो नारायणा, कुंठ बांचली आज दो छल बलि नारायणा, ये जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, ये जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, ये जन्म लियो दो छल बलि नारायणा, जन्म लियो दो द्वारिका, जन्म लियो दो द्वारिका नारायणा, जन्म लियो दो द्वारिका नारायणा, जन्म लियो दो द्वारिका नारायणा, गोकुल मां देवता वेगना, जन्म लियो दो छल
सभी बड़े अपनी लाजे, भूली गए सभी बड़े अपनी लाजे, भूली गए सभी बड़े अपनी लाजे, भूली गए सभी जन अपनी लाजे। अदक्षरं परं भ्रष्टं यसेना याधेना जन्म नारायणा, ये जन्म ले गो चल बली नारायणा, जन्म ले गो चल बली नारायणा, जन्म ले गो चल बली नारायणा। गोकुल माँ जब गावेगी गणा, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति नीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति नीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ईश्वरो वै श्रवणो ददातु, कुबेराय वै श्रवणाय महानवन्नकावरुरजं वकपाटिलाब्जे, पुण्यगजाति करवीररसाल पुष्पे, तुलसी जलमञ्जरी। तदक्षरं परं भ्रष्टं